रब्बी अस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, पुराना वाला शायद मैंने डिलीट कर दिया। डेस्कटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाने के बाद हमारी क्लास खुल जाती है, यानी कि ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर से हम नई वो बना लेते हैं प्रोजेक्ट। खैर, लिब के फोल्डर में हम मेन काम करते हैं सारा। अच्छा भाई, अच्छा, अब तक के हम लोगों ने कुछ विजिट पढ़े हैं जो कि हमारे मेन विजिट थे, यानी कि मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड। ये दो वो विजिट थे जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, मटेरियल ऐप तो एक ही दफ़ा यूज़ होता था, और कुछ विजिट हमारे पास स्कैफोल्ड, हमने उसको नाम दिया था डायरेक्टर लेवल का विजिट, यानी कि हर क्लास में एक मरतबा कॉल होगा। उसके अलावा बाकी जो हमने अंदर के विजिट पढ़े हैं सारे हमारे यूज़ करने वाले विजिट्स हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम यूआई बना रहे होते हैं। यूआई में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको अचीव करना हमारे पास मुश्किल हो जाता है अपनी अभी तक की लर्निंग के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप बेल आइकॉन, ये देख रहे हैं ये जो बेल है, इस बेल के ऊपर ये एक वो आया हुआ है, क्या नाम है, नोटिफिकेशन के लिए ना, तो ये बता रहा है कितना है इसके अंदर। अब अभी तक के तो हमें पता है स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग जो यूज़ कर लेते हैं रॉ, कॉलम और कंटेनर। अब अगर मैं आपसे अभी तक की लर्निंग के मुताबिक पूछूं कि मुझे ये अचीव करना है डिज़ाइन, तो कैसे करूँगा? कैसे होगा? सवाल ये है, ये कैसे होगा? अभी तक के हमने ये नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है कि भाई रॉ होती है, लेफ़्ट से राइट जा रही होती है, और कॉलम होता है टॉप से बॉटम आ रहा होता है। अब अगर मुझे यूँ रखना हो या मतलब किसी भी स्टैक के अंदर रखना हो तो फिर मैं रख सकता हूँ, मगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर ये ओवरलैपिंग कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल एक विजिट होता है स्टैक नाम का, वो उसके लिए हम यूज़ किया जाता है। और हमारे पास ये उन विजिट्स में से है कि अगर आपको ये विजिट अच्छे तरीके से आता है तो ऐसी या इनकी जैसी और दूसरी यूआईज़ होती हैं, और ये एक बहुत जुगाड़ के लिए भी ये वाला विजिट यूज़ होता है। इस विजिट को यूज़ करने की जुगाड़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा स्क्रीन ओवरफ्लो हो रही होती है और टाइम नहीं होता हमारे पास। अभी जब आप लोग 12-14 प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे ना, तब आपका दिमाग होगा कि यार टाइम नहीं है और उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, अब क्या करूँ? आपने ख़ास, आपको पता है ये एरिया फ्री है, उस एरिया के अंदर डाल दिया, या फिर इस किस्म के तमाम सिनेरियोज हम उसमें कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, अपनी मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं। अब अगर मैं इस विजिट के ऊपर, ये वाला जो हमने विजिट लिया हुआ है, इस विजिट को अगर मैं अपने हिसाब से कॉलम के अंदर दे देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर मैं इसको रॉ में कर देता हूँ तो ये कैसे काम करेगा? वेरी गुड, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्लियर है। बिल्कुल इसी की तरह एक है स्टैक। अब ये चीज़ों को स्टैक के अंदर रख देता है। अभी फ़िलहाल ये हमें इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि दोनों की सारी चीज़ें सेम है।
देख रहे हैं? नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, रुके मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब आ रहा है नज़र? आ रहा है। कल जा नहीं सकते यार। ओहो, अब भी नज़र नहीं आ रहा, अब भी नज़र नहीं आ रहा। अब आ रहा है ना? सही है, ये वाला सही है। अच्छा तो हमने क्या चीज़ इसके अंदर से समझी? इसके अंदर हमने ये चीज़ समझी कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ कैसे लेकर आता है। अब इस किस्म के बहुत सारे विजिट्स हैं जो हमारे पास आते रहते हैं। मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक अभी तक के जितने आपने विजिट्स पढ़े हैं, ये सारे विजिट से आप अच्छी यूआई निकाल सकते हो, जितनी अभी तक के हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। अब एक और विजिट होता है जो कि इसी फैमिली से बिलोंग कह सकते हैं करता है। यार मैं इनको हटा के ना एक काम करते हैं, इमेज भी पहले देख लेते हैं, क्योंकि इमेज से ना थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाता है। अच्छा, इमेज हमारे पास बहुत सिंपल होती है इमेज लगाना। इमेज हमारे पास 3 किस्म की इमेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग करते हुए फ्लटर में हमारे पास हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मेरे जहाँ तक नॉलेज है 3 किस्म की इमेजेस होती हैं। एक होती है एसिड इमेज। एसिड इमेज का मतलब, एसिड किसे कहते हैं? आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसिड है, पैसे हैं, आपका एसिड है। वो इमेज जो आपके पास ऐप में मौजूद है, वो इमेज जो आपके पास एप्लीकेशन में मौजूद है, यानी कि कोड में मौजूद है, वो एसिड इमेज होती है। वो इमेज जो इंटरनेट पे मौजूद है, वो नेटवर्क इमेज होती है। एक इमेज होती है मेमोरी इमेज। मेमोरी इमेज होती है बिट्स की इमेज। वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है। हम यूज़ करते हैं किस लिए? पूरी पूरी इमेज को स्ट्रिंग बनाने में। आपकी इमेज को लिया, उसको मैंने 010101 करा फॉर एग्जांपल, और उसको करने के बाद मैंने उसको स्ट्रिंग किया, उस स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रिंग सेव कर लिया। अब सर्वर साइड पे इमेज सेव करना, फायरबेस यूज़ करूँ या दूसरी कोई थर्ड पार्टी यूज़ करूँ, इससे अच्छा क्या मैंने एक स्ट्रिंग सेव करी और वो हो गई, जैसे हम स्ट्रिंग सेव होती है। तो ये सस्ता काम पड़ता है और ये बहुत अच्छी अप्रोच बन जाती है, कुछ चीज़ों में बुरी बन सकती है। खैर, तो ये 3 किस्म की हमने इमेजेस पढ़ी। सबसे सिंपल, सबसे हलवा इमेज है इमेज डॉट नेटवर्क। अबे यार इतनी लंबी है ना, 1 मिनट। ये बात है ना, ऐसे थोड़ी। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये लिंक चल रहा है। अब ये लिंक नहीं चल रहा अभी, अब मुझे ये, अब ये लिंक है मेरे पास, सही है। ये रहा इसका लिंक। ये जो एंड में जो पीएनजी आ रही है ना भाई, ये पीएनजी उसकी एक्सटेंशन होती है। पीएनजी वो एक्सटेंशन होती है, ये समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। पीएनजी खासतौर पे वो होती है जो कि अगर वाइड यानी कि विदाउट बैकग्राउंड होगी तो विदाउट बैकग्राउंड रीड हो जाएगी, विदाउट बैकग्राउंड रीड हो जाएगी। ये पीएनजी इमेज का खासा ही होता है। अगर जेपीजी इसकी जगह होती ना तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं आता, वाइट आता उसके पीछे डब्बा। ये हम आगे इंशाल्लाह होता है तो फ्यूचर में देखते हैं। सही है, ये एपीआई से इमेज आ रही है। ये अनशंड होता, कुछ भी होता। वो पीएनजी बताने का मेरा मसला ये था कि एज अ जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास, नहीं सीरियस में होनी चाहिए। देखें, वो पीएनजी क्यों यूज़ करता हूँ, आप क्यों यूज़ करेंगे? अगर मैंने आपको आइकन बोला, फ़ोन का आइकन, आपने बोला भाई जुनेद आइकन दे फटाफट, काम आया हुआ कहीं पे मुझे चाहिए लगाना है, मैंने आपको आइकन दे दिया। अब वो आइकन आप लगाओगे तो उसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा होगा। वो वाइट बैकग्राउंड अगर पीएनजी फॉर्मेट में लेते हो तो गायब हो जाएगा, बिल्कुल कटेड होती है। अभी तो हमने मतलब इसकी और कोई दूसरी प्रॉपर्टी वगैरह को हमने काम ही नहीं करा कि भाई आप इसको विड्थ क्या दे रहे हो, हाइट क्या दे रहे हो, फिट क्या दे रहे हो, ये डिफ़ॉल्ट पर है। अच्छा जी, अच्छा जी। इसका दूसरा जो पार्ट है इमेज का वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मगर पहले हम थोड़ा सा स्टैक को वो कर लें।
अच्छा भाई, और कौन है हमारे पास? कोई किसी लोगों के तो नाम लो। बाबर आजम। पता नहीं यार, कैसे पहली दफ़ा कर रहा हूँ मैं ऐसे इतने उसमें जाके। अब ये, अगर ये पीएनजी इमेज हुई तो आपको एक फ़ायदा होगा। ये भी है। अब देखते हैं कि पीएनजी है। अब अगर ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चढ़ा हुआ होगा ना इसके ऊपर, तो देखना कि जो मैं कह रहा था उसमें क्या फ़र्क आता है। पीछे वाइट आया कलर, ये फ़र्क बता रहा था मैं। दोनों जेपीजी होता तो नहीं होता ऐसा। जेपीजी होता तो कद्दू आता ही नहीं, वो वाइट ही देता पीछे। पीएनजी की ये खूबसूरती होती है। अब क्या हुआ, विदाउट किसी एरर के एक के ऊपर एक चीज़ आ गई। सही है। अब जैसे कि इमेज के अंदर या कंटेनर के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, इसी तरीके से सेम बिल्कुल यही तरीके से हाइट भी है हमारे पास। 10 का बहुत छोटा, ये आ गया छोटा सा। यार 300 कर देता हूँ, दो में आ रहा है। ठीक है भाई, माशाल्लाह। अच्छा यार, ये अच्छी तस्वीर है कसम से। ये तो ये लगाने वाली है स्टेटस या व्हाट्सएप पे लगाओ तो मज़ेदार है, दोस्त हंसेंगे, अच्छा लगेगा। अब अच्छी लगे, मतलब कोलाइड चेक करो ना, माशाल्लाह। खैर किसी का मजाक नहीं होना चाहिए। शिट यार, कितने गंदे लोग हैं हम। नहीं, अच्छा तो ये हमारा हमारा एक स्टैक की चीज़ है। ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी है और बहुत कारआमद चीज़ है। अब दूसरी, इसी फैमिली में से हमारे पास एक चीज़ है जिसके लिए, अच्छा इमेज के बारे में भी हमने दो चीज़ें और पढ़नी थी। बेस 64 के लिए मैं आपको जो मेमोरी वाली इमेज है, बल्कि छोड़ो, मेमोरी वाली इमेज आपकी ज़िंदगी में कब आएगी, जब आप लोग अच्छे बैकएंड के लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, जिनको पैसे बचाने होंगे। अच्छे मतलब इन सेंस कंपनी वाइज जो अच्छे लोग हैं, पैसे बचा रहे होंगे, तब वो लोग मेमोरी पे लेके जाएंगे। मेरे पास कोई मेमोरी मौजूद नहीं होगी अभी, तो मैं आपको कैसे दूँ? मतलब सेम यही होगा, उसकी जगह पे ये पास हो जाएगा। मेमोरी वाला हम खुद बना के एक इमेज अपलोड करेंगे ऊपर। हम उसको क्या बनाएंगे, उसको हम बिट्स में तोड़ देंगे इमेज को। हम करेंगे, हम देंगे, जब वो हमें देगा रिटर्न, तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, उस टाइम के लिए चाहिए। हम काम हमारा है, हम करके देंगे उसको चीज़, भाई ये करके दे दो। इसमें भी वहाँ पे भी मैंने भी बोला था कि यार आप ये काम चीज़ कर लो ऐसे, मगर उससे देगा मुझे वही जब मैं कॉल करूँगा। तीसरी हमारे पास जो इमेज हमने बताई वो होती है एसेट। अब एसेट को पढ़ना थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने यामेल से कोई दोस्ती करी नहीं है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब आप यामेल को अगर हम खोलें, यामेल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हमारा कोर्स एंड की तरफ जा रहा होगा ना, स्टार्टिंग में बताया था, तब हमारे पास यामेल भाई एंटर होंगे ज़िंदगी में, उससे पहले का नहीं है। मतलब मिच्योर लोगों का जब आ जाते हो तब आपके लिए यामेल में, क्योंकि यामेल में अगर मैंने ये एक स्पेस बार यहाँ पे दे दी तो ये ख़राब हो जाएगा सिस्टम। ये अपनी अलाइनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अच्छा, अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये इंग्लिश में कुछ बोलता है, कहाँ गया ये रहा भाई, टू add asset to your application, add asset section like this। ये है ना चीज़। अब इसके अंदर बहुत सारी दफ़ा पे मुझसे भी आपसे भी एक गड़बड़ होती है कि हम चीज़ का पाथ सही नहीं दे पाते। ये मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है, और कुछ दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि सिस्टम ने रेंडर नहीं करा, मैंने सही पाथ दिया है तब भी वो रेंडर नहीं कर रहा। ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुआ है फ्लटर में, मतलब कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बैठाई है और वो नहीं उठा रहा। तो इसमें घबराना, टेंशन का कोई मसला ही नहीं है। एक अच्छा तरीक़ेकार उसका देख लेते हैं जो मेरे हिसाब से इजी भी और अच्छा भी है। अच्छा, अब एक हमने तरीक़ेकार सीखा था स्टार्टिंग में कि फ़ोल्डर्स बना के हम काम करते हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ तरतीब होती है। सारा का सारा कोड एक फ़ाइल में हो सकता है, हो सकता है, मगर गालियाँ भी हो सकती हैं उसके साथ। जो दूसरा डेवलपर आएगा वो आपको गंदी गंदी गालियाँ देगा, आपने उसका जीना हराम कर दिया, क्योंकि आपने सारा का सारा कोड उठाकर एक फ़ाइल में कर दिया। ये बहुत गंदी बात है, बुरी बात है। और बाज़ दफ़ा हम लोग 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस एक फ़ाइल में बना लेते हैं। वो किस पर होती है, वो हमारे प्रेफरेंस पर होती है। मैं यूज़ करता हूँ, अगर 2-4 लाइन की एक क्लास है तो उसके लिए मैं 2 फाइल नहीं बनाऊँगा। मेरा अपना खुद का दिमाग है कि नहीं बनानी, एक ही फाइल बनाऊँगा और ऐसी छोटी छोटी 4 क्लासेस उसमें बना दूँगा। मॉडल क्लास है, और मॉडल क्लास 12 लाइनों की एक क्लास है। अच्छा, तो ये तरीका है कि मैं हर मॉडल की एक फ़ाइल बनाता जाऊँ, मैं नहीं बना रहा।
मैं उसकी एक फ़ाइल बनाई, उसी के अंदर मैंने सारे मॉड्यूल डिफ़ाइन कर दिए। सिमटा हुआ कोड है, जिसने पढ़ना होगा वो इज्जत से खुद पढ़ लेगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, अब हम एक वो फोल्डर बनाते हैं। लिप में क्यों बना रहा हूँ? एसिड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। अब इसके अंदर मैं मेरे पास देख लेता हूँ यार कोई तस्वीर हो। भाई ने इनकी एप्लीकेशन बनाई है, हल्का आदमी नहीं हूँ मैं। हाँ निका, सारी एप्लीकेशन हमें नेटवर्क से नहीं मिलती। कोई अच्छी तस्वीर मुझे मिल नहीं रही यार, ये ले लेते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एक तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार रिवील इन फाइंडर, आपके पास रिवील इन फोल्डर होगा। एसिड्स में गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एसिड पड़ा हुआ है, अच्छा ये उठा लेता हूँ, ये तो जिफ है। एसिड रॉक यहाँ पर आ गया। इतना अगड़म शगड़म नाम लिखने के बजाय मैं इसका नाम रख देता हूँ ए और इसका नाम रख देता हूँ बी। ठीक है, ये मैंने अपनी ईज़ के लिए किया है, दैट्स ऑल। मेरे पास फ़िलहाल कोई एसिड नहीं थे कंप्यूटर में, तो ये थे। ये दो फाइल्स हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, आ चुकी है। अब इन दो फाइल्स को मुझे अपने कोड से कनेक्ट करना है। ये सिर्फ दो फाइल ना समझिएगा इनको, कल को लोकल डेटाबेस कनेक्ट करनी होगी, कल को आपने लोकली कोई भी काम करना है। आप चाहते हो कि म्यूज़िक बजे, जैसे कि इस पर एप्लीकेशन में कोई आया, बगार दगा की शक्ल है, पीछे से नाच चल रही हो, या फिर कोई वो चल रहा हो टाइट चीज़, तो क्या होगा, आपको वो कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्योंकि अगर मैंने हर जगह पे नेटवर्क इमेज लगा दी, कल को उनका सर्वर बंद है, वो लोग नहीं है, या इंटरनेट नहीं है इलाके में, एप्लीकेशन तो डेड हो गई। आपने आइकन डाल दिया, अब लॉग आउट का आइकन था, साइन आउट का आइकन था, पता ही नहीं चल रहा कौन सा आइकन है। आपने अगर सारी चीज़ें नेटवर्क के लिए तो फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारे सिनेरियोज प्रोग्रामर सोचता है। यामल की फ़ाइल के अंदर इस सेक्शन को बगैर किसी पढ़ाई करे ऐसे जाके अनकमेंट करना है, अपने एसेट के ऊपर डबल टैप करके कॉपी रिलेटिव पाथ करना है और इसको पूरे को उससे रिप्लेस कर देना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1, एप्लीकेशन रीस्टार्ट। और टिडी बाबा टिडी बाबा टिडी बाबा टी, क्या नेट बंद हो गया? खैर कुछ होना नहीं चाहिए, मैं इसको रीबिल्ड दूंगा। हाय अल्लाह, पहले हमने कौन सा लिया था, इमेज डॉट नेटवर्क। अब हम ले रहे हैं इमेज डॉट एसिड। और एसिड को अगर उस पर होवर करें तो हमें ये बताएगा स्ट्रिंग के अंदर नेम चाहिए। नेम क्या है, वो पाथ है। अच्छा मैं यहाँ पर आऊँ ज़रा, पहले एक और चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। अब यहाँ पे ना दो अलग अलग हिसाब किताब हैं, पाथ देने में दो अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, ये भूल गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। एक होता है पर्टिकुलर एड्रेस देना और एक होता है जनरल एड्रेस देना। जब फोल्डर बना के काम कर रहे हो तो अच्छा है कि जनरल एड्रेस दो। जनरल एड्रेस का मतलब एसिड के अंदर इमेज का फोल्डर है, उसमें सामान पड़ा है, ले लो। स्पेसिफिक का मतलब होगा ये सिर्फ बी का एड्रेस दिया है। अब मैंने यहाँ से बी को हटा दिया, सेव कर दिया। सही बात है, मिलेगा ही नहीं इसको कोई। अब मैं इधर जाके यहाँ से इसका रिलेटिव पाथ उठाऊंगा और उस पर जाके पेस्ट कर दूंगा। ये चीज़ समझ में आई? अब मैं अगर इस बी को हटाकर ए कर दूं तो ये वाली इमेज है। अब ये लोकल है, नेट चलता है ना चले भाड़ में जाए, हमारा कोई काम नहीं है। अब हम इस स्टेज पर हैं कि हम जी
अच्छा वेरी गुड, ये हमने इस पे ओवर किया एसिड के ऊपर, तो इसने हमें बताया कि नेम दो, नेम का मतलब एड्रेस दो, पाथ दो, तो हमने इसको, इसने खुद डाटा टाइप बताई है। अब इसका ये एक तरीक़ेकार है, ये जर्नल यूज़ होता है तरीक़ेकार, ये बुरी प्रैक्टिस है, ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीक़ेकार क्या है कि कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त इस क्लास के अंदर रखूं, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्ट्रिंग ये है अच्छा तरीक़ेकार। बात समझ में आ रही है? इमेज हो गई, नेम होगा, कुछ भी होगा, क्या हुआ यहाँ पे गंदा भी लग रहा था, सेकंड गलती से स्पेस दब गया तो एरर नहीं आएगा और चीज़ नहीं चलेगी। मतलब यहाँ पे अगर स्पेस है फॉर एग्जांपल, अगर ये पड़ा हुआ है और गलती से इसमें स्पेस आ गया, अब ढूंढते रहो क्या आ रहा है, अबे भाई क्या आ रहा है, अबे यार कहाँ पे मसला आ रहा है, इस पे जाके देखो यार, अबे नहीं यार इस पे जाके देखो, अबे भाई इस पे जाके देखो, ढूंढते रहो, आप खुश हो जाओ, आपको सही चीज़ नहीं मिलकर आ रही। तो इसका आपने क्या किया, ये कर लिया। और इससे भी एक अच्छा तरीक़ेकार होता है कि इसको उठा के किसी दूसरी फाइल के अंदर रख दिया, कॉन्स्टेंट नाम की फ़ाइल बनाई या कोई भी फाइल बनाई उसमें फेंक दिया। ये तरीक़ेकार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब आप लोग एसिड्स या इनसे रिलेटेड काम करोगे तो आपने ये तरीका फॉलो करना है। वो तरीक़ेकार कैसा है, लिब के अंदर जाके एक फ़ाइल बना ली const कॉन्स्ट के नाम की .dart। अब चाहो तो क्लास बनाओ, चाहो तो विदाउट क्लास बना लो। हम यहाँ इसके पास जाते हैं, इस पूरे को उठाते हैं, यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, लड़के की इमेज को लिया, इधर गए, कहाँ पर है, इंपोर्ट किया, हाँ भाई इंपोर्ट कर लो, ख़त्म, चीज़ वही की वही रही। और कोड कितना नीट हो गया, वेरी गुड, समझ रहे, वेरी गुड। यहाँ तक कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है इसमें? मैंने इस एरर के ऊपर क्विक फिक्स कर दिया, दिखाता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है समझे, इसको मैंने होवर किया, ये क्या कह रहा है, ट्राई करेक्टिंग द नेम ऑफ वन दैट इज़ डिफाइंड। सही है, इसका नाम सही करो, मैं नहीं पहचान पा रहा इसको, इसने मुझे ऑटोमेटिक सजेशन दिया क्विक फिक्स। तो VS कोड ने या डार्ट ने, फिर फ्लटर ने पूरी प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढा, कहीं पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है कहीं पर, हाँ, तो बोला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो नहीं चाहिए आपको, क्विक फिक्स है, कर लो, काम हो गया। अब हमारे पास इस विजिट के बाद एक विजिट है, ये भी इम्पोर्टेंट विजिट है। आपने ये विजिट के लिए ना हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका आप इसको अप्रिशिएट सही वहीं पे करोगे। इसके लिए मैं इमेजेस को हटाता हूँ और कंटेनर लगाता हूँ। पास भी तो है, हमने इसको हटा के यहाँ पर एक चीज़ यूज़ हो रही है, अगर आप गौर करो तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नज़र आया होगा आपको। वेरी गुड, ये कंटेनर के अंदर ही इमेज यूज़ हो रही है, एसिड डॉट इमेज, नेटवर्क डॉट इमेज, कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ हो रही, ये डायरेक्ट डेकोरेशन इमेज यूज़ हो रही है। ये क्या लेती है, अपनी प्रेफर्ड डाटा टाइप खुद बता देती है हमें। सेम बिल्कुल वही चीज़ है, नेटवर्क इमेज के नाम से आ रहा है, लिखने का सेंटेक्स का फ़र्क है, इसके पीछे साइंस होगी, ज़रूरत नहीं जानने की, बहुत सारी साइंस हो सकती है, मगर ये यही लेगा। जो भी चीज़ आपको क्या नाम है इमेज प्रोवाइडर कर इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, उनके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे। ये रटने वाली चीज़ कह सकते हैं। फ़र्क दोनों के अंदर फ़िलहाल सेंटेक्स का फ़र्क समझें, क्योंकि यूज़ करने का एक चीज़ डेकोरेशन के अंदर जाकर यूज़ हो रही है और एक चीज़ विदाउट डेकोरेशन एज अ क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है, एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ हो रही है।
इतना इसके बारे में जानना हमारे लिए फिलवक्त काफ़ी है। खैर हमें इमेज नहीं चाहिए थी, हमें ये चाहिए कलर्स, डॉट एम्बर, हाइट इसको दे देते हैं अच्छा अभी ज़रा गौर से देखिएगा, अगर एक चीज़ शायद समझ में आए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एलेब्रेशन होगी इसमें। गौर से एक चीज़ देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंटेनर्स बनाए और हमारे पास ये आ रहा है। इसके आने की वजह फ़ोटोशॉप के अंदर, वेरी गुड, फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेयरिंग यूज़ होती है, लेयर, ये लेयर का काम करता है। आपको इस वक्त अगर आप मुझे अगर देख रहे हैं तो आपको मेरे मुंह के बीच में अब हाथ नज़र आ रहा है। ये 3D है तो आप पहचान सकते हो, मगर अगर ये 2D होता तो आपको मेरा मुंह नज़र नहीं आ रहा था, मतलब डायरेक्ट सिर्फ हाथ आता, आप ऊपर जितना भी कर लो। सेम वो चीज़ स्टैक के अंदर चल रही होती है हमारे पास। मगर हमारे पास कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी ऐसी, ग्रे को हटा दूँ, ग्रे ऐसा लग रहा है साला वो है वाइट। ब्लैक, पिंक, ब्लू, अगर हम इनको गौर से देखें कि इसके अंदर हो क्या रहा है, मैं स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ तो ये विजिट अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। ये है रैप विजिट, रैप विजिट, रैप। अगर आप लोग खुद पढ़ें तो ये किन विजिट्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है? रॉ है, रॉ को लिया और उसकी विड्थ को उन्होंने अंदर जाके एडजस्ट किया, कुछ करा कि यार ये हो, जैसे ही ओवरफ्लो हो रहा हो तो उसको कॉलम बना दो, जैसे ही ओवरफ्लो हो रहा हो उसको कॉलम बना दो। समझे इस किस्म का पीछे कोई काम किया। आपने सबसे पहले वो चीज़ पढ़ी है, सबसे ज़्यादा बेस थी। अब आप इसको, ये चीज़ आप बना भी सकते हो दूसरे अपने तरीक़ों से। बहुत अच्छी बात है। ये जब हम आगे जाएंगे ना तो हमें एक चीज़ पता चलेगी, बल्कि आज ही शायद पता चल जाए कि हम चीज़ों को कैसे पता लगाते हैं, विड्थ क्या है, क्यों है, कैसी है। फॉर एग्जांपल आपने एक आइकन रखा, आपके पास आईफोन 16 है, 15 है, बड़ी स्क्रीन है उसकी, उसके बाद आपने देखा कि यार ये वाला आइकन 25 साइज़ इस पर अच्छा लग रहा है, मेरे पास ऐसी है, छोटा सा है, उसके ऊपर वही 25 साइज़ आ रहा होगा, इतना बड़ा भद्दा लगेगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे किसी भी चीज़ के अंदर? ये क्या कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिवनेस काइंड ऑफ थिंग आप इसको कह सकते हो, जो भी है। तो अब मैं अगर इसको जानना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्यूरीज़ हैं। ये थोड़ी सी एडवांस यूआई हो जाएगी। अभी तक की जो हमारी यूआई है, ये इसमें हमने कोई इनपुट का एक हल्का सा देखा था ऑन टैप का ना, उसके अलावा कोई जेस्चर डिटेक्शन, कोई इनपुट फील्ड का, कोई और कुछ नहीं हमने करा। अब हम यूआई का वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जो साइजेस के लिए, फॉन्ट्स के लिए,
डायनेमिकली चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, रिस्पॉन्सिव रखने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत सिंपल है, एक छोटा सा कोड का पीस है, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कॉपी पेस्ट होगा, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये यूज़ ऐसे होती है, दैट्स इट। सिंटैक्स क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जी हाँ, सिर्फ इसका हमें फ्लो समझ में आ जाए बस। तो आप क्या कह रहे थे? यस। अब क्या है रिस्पॉन्सिवनेस, होती क्या है? अगर मैं जनरली आपसे पूछूं रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कोई बताए? अलग अलग स्क्रीन पे क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो स्क्रीन अलग होती है? विड्थ एंड हाइट, वेरी गुड। विड्थ एंड हाइट होती है स्क्रीन के ऊपर असल अब्बू जो होता है ना स्क्रीन का, वो होता है विड्थ एंड हाइट। अब हमारी क्लास की लाइफ साइकिल में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हर वक्त चल रहा होता है, मतलब अच्छा फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन है जो चल रहा होता है क्लास के अंदर? बिल्ड फंक्शन। कंटेनर तो विजिट है ना दोस्त। अब हम इस बिल्ड फंक्शन के अंदर, बिल्डर फंक्शन के अंदर देखिए, ये है स्कैफोल्ड का विजिट, इसके अंदर काम नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या आएगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज़। मगर जहाँ पर बात आती है बिल्डर की, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ var, इसका मैं नाम रखता हूँ SCRANKEWIDTH, स्क्रीन की विड्थ, ठीक है। अब मुझे पूरी स्क्रीन की विड्थ निकालनी है। करने के तरीक़ेकार बुरे भी होते हैं, ये तरीक़ेकार थोड़ा अच्छा है। जो मैं ये पूरा कोड लिखूँगा, यही पूरा कोड आप हर जगह जाके पेस्ट कर सकते हो, मगर इसका ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है, बुरा लगेगा आपको खुद को। तो बहुत सिंपल सा एक कोड है। एक चीज़ कहलाती है मीडिया क्यूरी। क्या कहलाती है? मीडिया क्यूरी। ये क्या करती है? हाँ, होती क्या है? मुझे ज़्यादा वैसे पता तो नहीं था उसका, वो तो जानने के लिए पूछा था शायद। असल में फ्लटर के अंदर जो मीडिया क्यूरी काम करती है, वो करती है आपको साइज़ निकाल के दे देगी। किसी ने शायद पूछा था, नहीं पूछा था, कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, तो उसको हमने कटा दिया था, पार्टी बाद में देखेंगे। तो अब कॉन्टेक्स्ट का एक काम आएगा हमारे पास, मीडिया क्यूरी डॉट साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये बिल्ड फंक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका हवाला जो चल रहा है, किस तनासुर के अंदर ये स्क्रीन चल रही है, वो लो, उसका आप विड्थ ले लो और वो वैल्यू उठा के इसमें स्टोर कर दो। सेम काम हाइट के साथ करो, और उसको इसके अंदर डाल दो। अब सिर्फ पता लगाने के लिए प्रिंट करके देखते हैं। नहीं, जब लिखा हुआ हमने तो क्यों लिखे? ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि हमने कोई छपाटरी करी है नहीं करी है। ये स्क्रीन की विड्थ है और ये स्क्रीन की हाइट है, ये प्रिंट करा है। इससे कोई 30 मार खानी वानी नहीं करी हमने, बस सिर्फ हमने क्या करा, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे डाले हैं ना बाबा जी, इसको हटा के ये स्क्रीन की विड्थ लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब इनको देखो, अब इनको देखते रहो, ये रहेगा स्क्रीन की विड्थ हाफ ही। अब आप पैनोरामा पे ले जाओ उसको, या कहीं पे भी ले जाओ, अब आपके हाथ में क्या आ गया, वो गुण आ गया, जिसकी वजह से आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक कर लेते हो। ये बहुत अच्छे तरीके से, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर से समझ लें। हमने क्या किया, हमने कॉन्टेक्स्ट से स्क्रीन का कोर डाटा ले लिया कि भाई मुझे बता दो इसकी विड्थ और हाइट क्या है, और उसको डिवाइड कर दिया। हाफ करो नहीं करो, जो आपने करना वो आपके ऊपर। आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक और काम करते हैं, टेक्स्ट। जी सर, हाँ ये बिल्कुल कह सकते हैं हम। ये कहते हैं कि मेरा नाम ने
उम्मीद है। और मैं इसको बोलता हूँ स्टाइल को देता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसको देते हैं साइज़, और स्क्रीन विड्थ डिवाइडेड बाय 4। देख रहे हैं चीज़? क्योंकि मैंने इसको करा है, गौर से पढ़ें यहाँ पे इसका कोड क्या किया है। जो स्क्रीन हो उसका आधा ले आओ। ये हाफ, ऑटोमेटिक हाफ। सेम काम मैंने फ़ॉन्ट के साथ किया, इसको डिवाइड बाय 14 कर दिया। डिवाइड बाय 14 कर रहे हैं ना, वो तो आपके ऊपर है ना भाई। अब आप इसको पकड़ के बोलो भाई डिवाइड बाय 100 ले लो, वो आ गया पिद्दू सा। आपको अगर उतना चाहिए था, आप दोनों डिवाइड बाय 50 ले लें, 65 ले लें, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने इसको बोला भाई 20 कर लो यार, भाई ये काफ़ी है। अब आप इसके अंदर अपने हिसाब से करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कोई यूआई बनाना नहीं है, यूआई तो आप खुद बनाओगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि उन प्रॉब्लम्स को आप हल कैसे करते हो। कंपनी में बैठे हुए हो, जितनी आपने यूआई बना ली, बहुत अच्छी यूआई बना ली है माशाल्लाह, सही डिज़ाइन मिलता आपको तो और अच्छी आप बना लेते। अब उसके बाद क्यूए के पास गए, क्यूए ने एसी पे खोला तो ये क्या दे रहे हो फारिक। तो आपकी टेक्स्ट, आपके फ़ॉन्ट साइज़ इस पे डिपेंड होने चाहिए अगर होते, क्योंकि टाइम टेकिंग काम है ये। काम यूँ नहीं है यूँ कर लिया, देखोगे एक एक को देखोगे, एक एक को देखोगे। फिर इसके अंदर कुछ लोग आते हैं गैंगस्टर, जो इसी काम को करते हैं अच्छे तरीके से। वो क्या करते हैं, इसको लिया और फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल फॉन्ट साइज़ वेरिएबल बनाया, सेव किया, यहाँ पे गए वार बनाया, ओहो नहीं होगा, उसके सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, छोड़ो, वो बात की बात होती है। वो बहुत अच्छा तरीक़ेकार होता है कि आप एक चीज़ को उठा लेते हो, मगर अभी हमने उठाने वाला काम करा नहीं है। मतलब एक चीज़ को लेके चलना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा वहाँ पे। जैसे मैं ये पास करूँगा ना, तो वो बोलेगा कि भाई ये वेरिएबल को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो क्या देना पड़ेगा उसको, ये देना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट है नहीं वहाँ पे। हाँ, वहाँ एक बनेगा और वो फिर हम कॉल करते रहेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी हमारी पढ़ाई वहाँ तक पहुँची नहीं है। यहाँ तक हमें कोई सवाल है रिस्पॉन्सिवनेस तक का? कोई है? सबको आ गया माशाल्लाह। मतलब हम लोग इस स्टेज पर हैं क्या? रही है गुड है भाई। हाँ ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा हमारे पास स्क्रीन बेड, स्क्रीन हाइट, वेरी गुड।